जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप वायरल नहीं होंगे, ना ही आपकी कोई वीडियो वायरल होगी और ना ही आपका चैनल ग्रो होगा। तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, चैनल बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप उन सेटिंग्स को अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 99% इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। मैं अपने दोस्त का एक चैनल बनाया जिसमें सिर्फ 4 वीडियोस लगाई हैं, तो उसका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह परसों मोनेटाइज हुआ है। वो मैं आपको मेल भी साथ में आपको बता दूंगा और उसका चैनल भी आपको बता दूंगा। आप उसके चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस चैनल पे क्या कुछ किया। सिर्फ 4 वीडियोस उसे अपलोड किए हैं, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2023 में यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर पहली तनख्वाह तक, ये मैं आपको एक मुख्तसरन कोर्स बताऊंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो टॉपिक से बिल्कुल अलग थलग है, जिसकी वजह यह है कि मेरे व्यूवर्स और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेज करते हैं कि भाई आप जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके लाखों में व्यूज़ चले जाते हैं। हम वीडियो अपलोड करते हैं 5-6 व्यू से व्यूज़ ही ऊपर नहीं आते, तो हम क्या करें आप बताएं, आपके पास कौन सी ट्रिक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगा कि आपने YouTube कैसे क्रिएट करनी है, कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे आपने इसकी एसईओ करनी है, मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। तो अपने मैं रेगुलर व्यूज से माजरत करता हूं कि ये वीडियोस मेरी उन लोगों के लिए है जो YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, सादा से अल्फाजों में जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो हर बंदा YouTube पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है। 100 में से 99% जो लोग हैं वो YouTube पे पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी बंदा इसीलिए आएगा कि ताकि मैं भी YouTube से पैसे कमाऊं। तो अगर आपने अपना चैनल बना लिया है या फिर बनाने का सोच रहे हैं तो आप मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करें। इंशाल्लाह ज्यादा नहीं 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंशाल्लाह आप YouTube पे ग्रो भी होंगे और आप YouTube से कमाएंगे भी, और कमाएंगे भी अच्छा खासा कमाएंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं, ये YouTube का एल्गोरिदम है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप YouTube के मास्टर कह सकते हैं कि आप मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2023 में YouTube चैनल बनाने से लेकर पहली तनख्वाह तक, ये मैं आपको एक मुख्तसरन कोर्स बताऊंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। मैं आपको लास्ट पे इसका प्रूफ भी बता दूंगा, जो कि मेरे अपने दोस्त का एक चैनल बनाया जिसमें सिर्फ 4 वीडियोस लगाई हैं, तो उसका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह परसों मोनेटाइज हुआ है। वो मैं आपको मेल भी साथ में आपको बता दूंगा और उसका चैनल भी आपको बता दूंगा। आप उसके चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस चैनल पे क्या कुछ किया। सिर्फ 4 वीडियोस उसे अपलोड किए हैं, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है। इंशाल्लाह अगर आप भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी जल्द से जल्द यूट्यूब पे कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले है यूट्यूब चैनल आपने कैसे बनाना है। लोग आपको बताते हैं कि आप इस तरह यूट्यूब चैनल बना लें, वो बताता हूं मैं किस तरह लोग बताते हैं। लोग बताते हैं आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, उसमें सिर्फ आपको वो बताते हैं कि आपने चैनल का नाम क्या रखना है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है और बैनर कैसे लगाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं बताते। उसके बाद आपको ये बताते हैं कि आपने वीडियो अपलोड करनी है, तो ये नहीं बताते कि आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है। इसके कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपने मुकम्मल करनी होती है, वो सिर्फ आपको बताएंगे कि आपने वीडियो अपलोड करनी है, टैग लगाना है, टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगानी है, इसके अलावा खत्म। तो ऐसे आप भाई जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप वायरल नहीं होंगे, ना ही आपकी कोई वीडियो वायरल होगी और ना ही आपका चैनल ग्रो होगा। तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, चैनल बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप उन सेटिंग्स को अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 99% इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। इसी के साथ ये जो चीजें आपने चैनल बनाना है, पहले चैनल की एसईओ करनी है, चैनल की कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने किस कैटेगरी का चैनल बनाना है। उसके बाद आपने चैनल के टैग्स भी लगाने हैं,
ठीक हो गया। इसके बाद आपने चैनल के कीवर्ड्स भी लगाने हैं ताकि आपका चैनल सर्च में आए। आपका चैनल आप चैनल बना लेते हैं, आपका चैनल का पता ही नहीं होता वो किधर होता है। आपने चैनल बना लिया, वीडियो 10 बना ली, 20 बना ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मेहनत करें ताकि आपको कुछ फायदा हो। उसके बाद इसकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो तो आपको बता देते हैं चैनल की, लेकिन जो एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो आपको नहीं बताई जाती। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो बेसिक सेटिंग और एडवांस सेटिंग आपने किस तरह करनी है। ये आज का काम है, ये आज आपने करना है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद जिन्होंने चैनल बना लिया है वो भी देखें कि क्या हमने ये सेटिंग्स ऑन की हैं या नहीं की, क्या हमने ये काम किए हैं या नहीं किए। जो तो चैनल बनाने का सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल अच्छी जगह पे आ गए, अच्छी वीडियो पे आ गए। इस वीडियो के बाद तकरीबन रेगुलर इस टॉपिक पे भी वीडियो आया करेगी। अगर किसी को समझ ना लगे या फिर कोई मसला पेश आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर मुश्किल का जवाब दूं। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो आपके लिए उस टॉपिक में पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जो काम करने वाले हैं वो काम है आज का चैनल बनाना, चैनल की एसईओ करना, चैनल के कीवर्ड लगाना। ये मुकम्मल आपको बिल्कुल जड़ से बताऊंगा कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, आपने चैनल किस तरह बनाना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप अच्छा प्रोफेशनल चैनल बनाएंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। अगर आप अच्छा और प्रोफेशनल चैनल नहीं बनाएंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। ये बात आप लिखवा कर ले लें। अगर आपका चैनल की सेटिंग्स सारी मुकम्मल होंगी तो ही आपका चैनल YouTube को समझ में आएगा, तो उसके बाद वो आपको वीडियोस को रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा, सारा कुछ वो खुद करेगा फिर बाद में। इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो फिर आपको मैं शुरू से बताता हूँ कि आपने एक जीमेल से कैसे स्टार्ट करना है, आपने जीमेल कैसे क्रिएट करनी है, आपने चैनल किस तरह बनाना है, उसकी सेटिंग्स कैसे ऑन करनी है, आपने लोगो किस तरह लगाना है, आपने बैनर किस तरह लगाना है, इसकी बेसिक सेटिंग, और इसके अलावा जो सीक्रेट है वो इसकी एडवांस सेटिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने इधर YouTube को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप YouTube को ओपन करेंगे, जो आपको साइड पे ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर का लोगो नज़र आ रहा है, आपने उस पे टाइप करना है। उस पे टाइप करने के बाद आपने चले जाना है ऐड अकाउंट। आपने न्यू अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास जीमेल है तो आप फिर भी वीडियो देखें, अगर नहीं है तो फिर भी आप वीडियो देखें। अगर आपके पास जीमेल है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन आप वीडियो देखें ताकि आपने उसमें इसी तरह जीमेल बनाई है या फिर कोई और तरीके से बनाई है। तरीका तो खैर एक है, लेकिन एक दो सेटिंग होती है जो आपने ऑन करनी है। तो आपने इधर आ जाना है ऐड अकाउंट पे। ऐड अकाउंट होने के बाद आपके सामने ये पेश हो जाएगा। अगर आपके पास जीमेल है, अगर है तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं आपको बोलूँगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू जीमेल अकाउंट ही न्यू चैनल पे लगाएं। उसकी वजह भी मैं आपको लास्ट पे बताऊँगा। तो आपने इधर कर लेना है क्रिएट अकाउंट। तो आपने अपनी, जाहिर बात है अपने ही चैनल बनाना है, तो आपने इधर कर लेना है फॉर माई सेल्फ। इधर ऊपर आपने लिख लेना अपना नाम। मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, भाई मुझे चैनल बना के दें, तो मैं उनका चैनल नेम लिख रहा हूँ। वो फूड के रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में चैनल बनाना चाहती हैं, तो मैं उनको चैनल बना के दूंगा। तो मैं इधर अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिख लेने के बाद आपने इधर सेकंड नाम लिखना है। तो आपने अपना नाम और सेकंड नाम लिख लेने के बाद आपने आगे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपना महीना लिखना है, मंथ लिखना है कौन सा है। इस जगह पे ट्रिक है, आपने अगर YouTube चैनल बनाना है तो आपने अपना एक्यूरेट और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो टाइप करना है जो आपके आईडी कार्ड पर हो। तो इसके लिए उनका यही है, वो मैंने पूछा हुआ है उनसे, तो मैं वो लिख रहा हूँ।
तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से लिख लेने के बाद मैं इस पे जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल लिखेंगे, फीमेल हैं फीमेल लिखेंगे। तो मैं तो फीमेल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए चैनल बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने फीमेल टैप कर दिया और फिर नेक्स्ट का बटन पे प्रेस कर दिया। अब इसके बाद वो गूगल आपको आपका नाम रिकमेंड करेगा। अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगता है तो आपने वो रख लेना है, अगर नहीं तो आपने अपना क्रिएट कर लेना है। तो मेरा फर्स्ट वाला ठीक है, तो मैं इसी को ही रख लेता हूँ। इसी को रखने के बाद आपने अपना पासवर्ड रख लेना है। वो पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। इसकी वजह यह है कि कोई भी आपका पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकेगा, कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकेगा, किसी को आपका पासवर्ड नहीं पता चल सकेगा। पासवर्ड लगाने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा। तो वो जब खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। इसके नीचे ही आपने इसको स्किप कर देना है। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो आपका जीमेल रेडी हो गया। इसके साथ ही आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि टर्म एंड कंडीशन, तो आप रीड कर लें, रीड करना चाहते हैं। तो मैं तो इसको नहीं रीड कर रहा क्योंकि कोई भी रीड नहीं करता, क्योंकि इसमें हाँ या ना वाली बात होती है। आपने जाहिर सी बात है आपने हाँ ही करना है, तो फिर पढ़ने का तो मकसद ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद ही आपके सामने एक न्यू पेज शो होगा। तो आपका जो गूगल सर्विस है उधर चला जाएगा। ये आ गया। तो वापस आपको इसने यूट्यूब पे ही वापस ले आया और वही जीमेल आपके यूट्यूब में लॉगिन हो गया है। तो अब मेन काम शुरू होता है कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। तो आपने वही लोगों पे वापस चले जाना है और उसी प्रोफाइल पिक्चर को आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने आ जाएगा आपका अकाउंट। तो आपने इधर फर्स्ट नंबर पे ये है योर चैनल, आपने इस पे क्रिएट कर देना है। तो इसके बाद आपका ये नेम है, ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आपने अपना नेम रखना है जो आप अपना यूट्यूब चैनल नेम रखना चाहते हैं। ये तो आपका वही आ गया जो आपने जीमेल में लिखा था। तो आपने नंबर 1 पे है, आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करें और अपना नेम लिखें और अपना हैंडल को कस्टमाइज़ करें। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी अपनी प्रोफाइल रख लेता हूँ। तो मैं एक ये पिक्चर में लगा देता हूँ। ये पिक्चर लगाने के बाद मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यूट्यूब का नाम। इधर मैं अपना वो नाम लिखूंगा। इधर ट्रिक वाली बात है, आपने अपना नाम लिखना है यूनिक। आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो पहले यूट्यूब पे मौजूद ना हो। आपने इसको ऐसा नाम देना है कि जैसे ही आपका चैनल सर्च किया जाए सबसे पहले आपका चैनल आए। उसके लिए एसईओ की ज़रूरत भी होती है और आपका चैनल नेम भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका हो पहले। जैसे कि आप देख लें, अगर आप अपने चैनल का नाम रख लेते हैं ARY, तो ARY आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े चैनल हैं, तो वो तो आपका चैनल शो ही नहीं होगा। तो इसलिए आपने सोच समझकर अपना नाम रखना है कि आपका नाम किसी जगह पे शो ना हो। जैसे मैं रख लेता हूँ सबा फूड टिप्स ट्रिक्स। ये मैंने अपने चैनल का नाम रख लिया है। तो इसको मैं सेव कर लूँगा और यही नाम मैं आपको यूट्यूब पे सर्च करके बताऊँगा, ये पहले नंबर पे आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैंने अपना नाम रख लिया। उसके बाद अगर आप हैंडल कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसको भी आप रख सकते हैं। मैं तो यही रहने दूंगा, यही ठीक है। अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ आपका चैनल हो गया क्रिएट। जैसे सब यूट्यूबर बताते हैं मैंने भी आपको बता दिया। अब वो यूट्यूबर आपको बोलेंगे कि आपने चैनल बना लिया, वीडियोस अपलोड करें। ऐसे आप कभी भी यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकेंगे।
इसके बाद असल काम शुरू होता है। इसके बाद ये 20% काम हुआ है आपका। मेन काम है जो अब स्टार्ट होगा। तो आपने चले जाना है फिर अपने गूगल क्रोम पे। सेटिंग कैसे करनी है, इसकी बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, सारा कुछ बताता हूँ। आपने इधर लिख लेना है यूट्यूब स्टूडियो। नीचे आ गया यूट्यूब स्टूडियो, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपने इसको गेट स्टार्ट कर देना है। गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास जो भी अकाउंट लॉगिन होगा वही आपके सामने शो हो जाएगा। अच्छा ही जैसे ही आपने यूट्यूब क्रिएटिव स्टूडियो में आ जाना है तो उसके बाद आपका चैनल आपके सामने शो हो जाएगा। तो अब आपने इसकी मेन सेटिंग्स करनी है। तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है, इसको भी क्लोज़ कर देना है। और सबसे पहले जो है ना, ये आपने देख लें, ये जो डॉलर के नीचे है ना कस्टमाइज़, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने सेकंड वाले पे देख लें, वही है। और जो इसकी बेसिक सेटिंग है वो सामने आ गई। इधर से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपना हैंडल चेंज कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, इधर से ऐड लिंक भी कर सकते हैं। इधर आप 5 लिंक ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप फेसबुक हो गया, अदर यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वगैरह वगैरह आप इधर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इधर ऐड कर लें, मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं ऐड नहीं करूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन मैं बाद में इसमें डाल लूँगा। तो नीचे चलते हैं, इसकी जो एडवांस सेटिंग है, नीचे वह जो ऑप्शन है सेटिंग का आइकन बना हुआ, उस पर आपने प्रेस करना है। तो सबसे पहला जर्नल में है, तो आपने इधर यूएसडी डॉलर, आप इधर पाकिस्तानी करेंसी भी कर सकते हैं, लेकिन यूएसडी डॉलर ही ठीक है। नीचे आता है चैनल। चैनल पे आप जब भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑप्शन है बेसिक इन्फो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किधर से हैं। तो हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान लिखेंगे। इधर आप जिस भी जगह से आपने वो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद इधर आ गई कीवर्ड, जो मेन काम है, मतलब चैनल की एसईओ। आपने इधर अपने चैनल के नेम के कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही डालने हैं। मतलब कि जैसे आपके चैनल का नेम है, मेरे चैनल का नेम है सोबिया फूड ट्रिक्स, तो इधर मैं सबसे पहले वही लिखूँगा, फूड ट्रिक्स। तो इसके बाद कॉमा, तो फिर आपने इनको बगैर स्पेस के लिख लेना है। ये हो गया। अब इसको आपने कैपिटल यानी कि बड़े हिस्सों में लिख लेना है। मतलब कि आसान सा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आपने अपने नाम को घुमा फिरा के लिख लेना है। जैसे भी कोई सर्च करे आपका चैनल सबसे ऊपर आए। ये हो गया। अब आप इसके बाद मैंने लिख लेना है सोबिया फूड, सॉरी इसको छोटा कर लेना है। इसके बाद जनाब आपने लिख लेना है फूड ट्रिक। फूड ट्रिक्स। अब इसके बाद आपने लिख लेना है ट्रिक्स फूड सोबिया। अब ये हो गया आपके चैनल की एसईओ। अगर कोई जिस तरह मर्ज़ी सर्च करेगा तो आपका चैनल उसको शो होगा। अब इसके बाद जो आपने काम करना है वो है जिस टॉपिक पे आपने वीडियोस बनानी है, आपने वो टॉपिक के कीवर्ड भी इधर लिखने हैं। मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक्स और फूड के मतलब बताएंगी, तो इनके जो टैग बनेंगे वो रेसिपीज़ के मतलब होंगे, रेसिपीज़, रमज़ान रेसिपीज़। तो इसके अलावा वो हेल्थ
टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह के वो अपने हिसाब से टैग लगाएंगे। तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से, अगर आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, आप यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही अपने कीवर्ड लिखने हैं। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई। तो इसके बाद चलते हैं अपनी एडवांस सेटिंग्स पे। एडवांस सेटिंग के बाद लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है, तो आपने आई इवेंट इसी पे रहने देना है। अगर आपने ये नहीं करना तो आपने जो दूसरे नंबर पे है आपने इसको कर देना है। तो मैं तो आपको बोलूँगा इसको इसी तरह रहने दें, तो इसको आपने ऐसे ही सेव कर देना है। इसके बाद आपने जो तीसरे थर्ड नंबर वाली है, आपने इन पहली सेटिंग तो ऑन है स्टैंडर्ड फ्यूचर वाली, तो नीचे जो लिखा हुआ है उसको आपने इनेबल करना है। आप जैसे ही इस पे अपना नंबर वेरीफाई करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, अपने फ़ोन नंबर से इसको वेरीफाई करना है। तो आप इधर अपना नंबर लिखेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। इधर आपने अपना नंबर लिख लेना है। मैं जल्दी से अपना नंबर लिख लेता हूँ, आपने भी इधर अपना नंबर लिख लेना है। ये मैंने अपना नंबर लिख लिया है। अब इसके बाद इस पे प्रेस करना है गेट कोड। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो आप से ये कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में आपके पास एक OTP रिसीव होगा और वो OTP आपने इधर टैप करना है। इधर लिखा हुआ है इंटर 6 डिजिट OTP। ये मेरे पास OTP आ गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया है, इसको मैं इधर टैप कर लेता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ऊपर ही आपने देखा है कि ये सामने लिखा आ गया कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसके बाद आपने आ जाना है अपने वापस अपने चैनल पे। जैसे ही आप वापस आएंगे देखेंगे कि आपका जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन में वो भी इनेबल हो गया है। इसको इनेबल करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप वीडियो की जो लेंथ है आप उसको 15 मिनट या उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो थंबनेल्स हैं वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ये नंबर वेरीफाई अगर ना हो तो आप ये तीनों काम ही नहीं कर सकते। उसके नीचे है ये तीसरे नंबर वाला सकते, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करें तो टाइटल में जो कुछ हो वो आप लगाना चाहते हैं कि सारी वीडियो में आपका टाइटल के साथ वही चीज़ लिखी जाए, तो वो इधर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी इधर लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसकी विजिबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको अनलिस्टेड कर दें ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी अनलिस्ट ही हो। इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा कि अनलिस्ट वीडियो करने का क्या फ़ायदा होता है। नीचे जो टैग्स हैं आप इधर कोई भी टैग्स लिख सकते हैं, वो आपको लिखने नहीं पड़ेंगे वीडियो अपलोड करने के साथ साथ। तो इसको कर लेते हैं सेव। चलते हैं दूसरी सेटिंग्स पे। अब हमने आ जाना है एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे ही आपको नज़र आ रहा होगा ये कैटेगरी। आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैंने एजुकेशन सेलेक्ट की है। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस और इसको कर देते हैं सेव। ये सेव होने के बाद आपने आ जाना है परमिशंस पे। इसको आपने वो लिखा हुआ आपके बारे में ही, ओनर हैं जो ये वो। उसके अलावा आ जाते हैं कम्युनिटी, इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। नीचे एग्रीमेंट्स, आपने इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये तो हो गया जनाब आपके चैनल क्रिएट, आपकी सेटिंग होगी मुकम्मल। तो अब आपका चैनल बिल्कुल A1 मुकम्मल हो चुका है। तो अब आप अगर इस पे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ज़ल खुदा अल्लाह के हुक्म से आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
ये चैनल एक प्रोफेशनल चैनल बन के क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस पे वीडियो अपलोड करते हैं तो इंशाल्लाह उस पर 100% व्यूज़ भी आएंगे। अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते वक्त वीडियो की एसईओ करेंगे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखेंगे, कीवर्ड अच्छे लिखेंगे, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से वायरल होगी। अच्छा तो दोस्तों, आपने देखा कि YouTube चैनल को प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो इतनी से भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचता है तो अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।